हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, पुस्तक का संबंध यदि पुस्तकालय से है तो उसी प्रकार से वृक्ष का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे लिखा है वाट, और 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जैसे और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए 4 का संबंध यदि हम लोगों का 19 से दिया है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे लिखा है वाट, और ऑप्शन भी दिया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। DIM को लिखा है, देखिए DMIO, उसी प्रकार से JUVR को कैसे लिखेंगे सर, और ऑप्शन भी दिया गया है। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 23 है दोस्तों। जिसने अभी तक पार्ट 22 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, चाहे आप पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, फ्रेंच। फ्रेंच का संबंध यदि हम लोगों का फ्रांस से दिया गया है तो उसी प्रकार से डच का संबंध किससे होगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है और काफी स्टूडेंट इसको गलती करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का यानी कि फ्रांस के निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि फ्रांस के जो निवासी होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रेंच। उसी प्रकार से डच हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर हॉलैंड, यानी कि हम लोगों का जो है हॉलैंड के निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डच बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा कि फ्रांस के निवासी को क्या बोलेंगे, फ्रेंच बोलते हैं। उसी प्रकार से हॉलैंड के निवासी को क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीके के संबंध वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और गलती हो जाता है, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को याद ही कर लीजिएगा कि फ्रांस के निवासी को फ्रेंच बोलते हैं तो हॉलैंड के निवासी को डच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये आईटीबीपी के लिए है, यह जीडी के लिए है, यह सीजीएल के लिए, बल्कि यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। आइए देखते हैं। जैसे 4 का संबंध हम लोगों का लिखा है 19 से, तो ठीक है सर। अगला हम लोगों का दिया गया है कि समानुपात देके 7 और आगे लिखा है 7 वाट। तो कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे रिलेशन हम लोगों का दिया गया है। आखिर 4 से 19 गया है तो कैसे लिखा होगा, तो बहुत सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे सर, इसमें 15 जोड़ दीजिए। तो 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 19 हो जाएगा। ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यहाँ यदि हम लोग 15 जोड़ देंगे तो 15 और 7 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या आपको कहीं भी 22 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो 22 हम लोगों का नहीं होगा। तो इसका अर्थ यहाँ 15 नहीं जोड़ना होगा। तब फिर कैसे करेंगे सर, 15 जोड़ के देखे तो नहीं हुआ, तो फिर कैसे चलेंगे। तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे हुआ होगा।
तो यहाँ जोड़ने से नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, देखिए तरीका कैसे हुआ है कि 4 का क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का 3 कर दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है सर हम लोगों का, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 19 हो जाएगा। यही 19 देखिए यहाँ पे लिखा है सर। तो उसी प्रकार से इसका भी वही काम करेंगे, जो काम उधर के वही काम। तो इधर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो ठीक है सर, 7 का स्क्वायर करके अब प्लस क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो 7 7 क्या होगा 49 होगा, अब प्लस 3। तो जैसे इसको कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोगों का 52 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये होगा कि सर ये 3 कहाँ से आया, तो 3 अपने मन से लाए, इसीलिए लाए क्योंकि 19 पुराना था। तो 4 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करिए, जब उधर 3 जोड़े तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। और कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए, इसीलिए लाए क्योंकि 19 पुराना था, तो वही इधर भी जोड़ दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, देखते हैं कि इसमें तो लॉजिक ही नहीं लगा पाते हैं कि कैसे करेंगे। तो आपको जरूर एक बार कोशिश करना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कोशिश किया होगा, वीडियो को रोक के हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है क्या सर, तो देखिए यहाँ पे लिखा कैसे है, डी है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है आई लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है और ओ लिखा है। तो देखिए इसका संबंध जो है यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा है, तो वही तरीका आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो डी का डी ही है सर, उसके बाद देखिए हम लोगों का एम है, उसके बाद देखिए आई है, उसके बाद क्या है ओ है। तो हम उसके बाद आपसे पूछा किसका है, तो देखिए जे यू भी आर, तो इसका निकालना है। तो देखिए निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए तरीका, यानी कि सबसे पहले इसको लिखे तो डी वाला लिख दे, उसके बाद डी एम, तो इसको लिखना है। इसका रिलेशन देखिए कैसे दिया है, यानी कि डी को जैसे का जैसे लिख दिया, एम को क्या किया दोस्तों इधर कर दिया, आई को क्या किया इधर कर दिया, और देखिए ओ को ऐसे किया। एकदम काफी लेटेस्ट पैटर्न है जो टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए अगला अब इसमें भी वही काम करेंगे, यानी जे का संबंध क्या करेंगे दोस्तों, जे वही लिख देंगे। और अगला यहाँ पे हो जाएगा भी इधर हो जाएगा, तो भी इधर कर दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा, तो यू इधर कर दीजिए, और आर का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का आंसर क्या आएगा जे भी, तो जे भी यू आर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी लेटेस्ट पैटर्न है, इसीलिए इस तरीके के पैटर्न को याद रखिएगा कि सर अगर इस तरीके के सवाल आए तो वहां पे इसी तरीके का पैटर्न हम लोगों का फॉलो होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि पुस्तक का संबंध यदि पुस्तकालय से है तो उसी प्रकार से वृक्ष का संबंध कैसे होगा। तो तरीका को देखिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों कि रट लेंगे और बन जाएगा, तो कभी नहीं ऐसा हो सकता। बल्कि आपको समझना है जिस प्रकार देखिए पुस्तक, यानी कि बहुत सारा पुस्तक जो है अगर एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों पुस्तकालय बोलेंगे। यानी बहुत सारा जहाँ पुस्तक धरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों पुस्तकालय। तो उसी प्रकार से वृक्ष के अंदर हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो वन आ जाएंगे, यानी बहुत सारा वनों का संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं वृक्ष बोलते हैं। समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से पुस्तकों का संबंध पुस्तकालय से दिया है, कैसे दिया है सर, तो देखिए बहुत सारा यदि पुस्तक अगर रख देंगे एक जगह तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों पुस्तकालय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर बहुत सारे वन को, यानी कि बहुत सारे वन को, यानी कि वृक्षों का संग्रह अगर हम लोग देखा जाए तो वृक्षों का संग्रह को ही क्या बोलेंगे दोस्तों वन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए
हम लोगों का जिस प्रकार पुस्तक पुस्तकालय में आ जाएंगे उसी प्रकार वृक्ष क्या आ जाएंगे दोस्तों, वन में, यानी वन एकदम बहुत बड़ा भाग हुआ, उसी के अंदर में सारे वृक्ष आ जाते हैं। जिस प्रकार पुस्तकालय के अंदर में सारे पुस्तक आ जाएंगे उसी प्रकार से वन के अंदर सारे वृक्ष आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी आसान लेकिन काफी रिपीटेड, कैसे, तो देखिए यहाँ पे जैसे एकदम काफी आसान है दोस्तों, जैसे देखिए STOVE को लिखा हुआ है, तो इसका कोड देखिए हम लोगों का कैसे लिखा है, तो EVOTS, तो कैसे लिखा है दोस्तों, तरीका देखिए काफी आसान है। काफी आसान कैसे सर, ये देखिए हम लोगों का ई है तो ई जैसे शुरू में है तो यहाँ पे ई लिख दिया, फिर देखिए भी है तो भी लिख दिया, उसके बाद देखिए ओ है तो ओ लिख दिया। ठीक, एकदम काफ़ी आसान दोस्तों, काफ़ी आसान। ये देखिए ST और उसके बाद है OVE, तो इसका जैसे लिखा है ना, तो देखिए शुरू से खाली इधर से लिख दिया, तो ई कर दिया सर, उसके बाद देखिए हम लोगों का भी कर दिया, ओ कर दिया और टी कर दिया और एस कर दिया। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए लिखा है कि CANDLE, तो इसका जैसे लिखा है तो देखिए पीछे से लिखना है, जैसे कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी बता भी देंगे। देखिए ई है, उसके बाद हो जाएगा LD, उसके बाद NAC, तो इस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का पूछा किसका है दोस्तों, देखिए RE, उसके बाद हम लोगों का PORT, तो इसको कैसे लिखेंगे, काफ़ी आसान है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए T हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, फिर E हो जाएगा और R हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देने के बाद कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, TROPER, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। कैसे हुआ सर, नहीं समझ पाए तो देखिए अभी तरीका बता रहे हैं। ये देखिए इसका जो शुरू वाला है, यानी शुरू वाला यानी पीछे में जो है इसका शुरू हो जा रहा है, उसी प्रकार से देखिए भी को फिर यहाँ पे कर दिया, उसी प्रकार से देखिए ओ को फिर इधर कर दिया दोस्तों, फिर हम लोगों का टी को क्या कर दिया, इधर कर दिया, फिर हम लोगों का एस को क्या कर दिया, इधर कर दिया। तो उसी प्रकार से सब में करना है, सब में क्या कर देना दोस्तों, इसी तरीके से कर देंगे। तो देखिए ए को आप समझ गए कि इसको ऐसे लिखा है सर, तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी कर दे। देखिए ई को पहले लिख देंगे, फिर एल को इधर पीछे से लिखते गया, फिर डी को लिख दिए, फिर क्या किए दोस्तों एन को लिख दिए, फिर क्या कर देंगे ए को लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे सी को लिख देंगे। इसी तरीके से हुआ है, तो इसी तरीके से आप इसमें भी कर दिए, पीछे से लिखते गए। ये देखिए टी का टी लिख दिए, फिर आर का आर हो जाएगा दोस्तों, ओ का ओ हो जाएगा, यानी पीछे साइड से लिखना है। क्या करना है दोस्तों, पीछे साइड से सबका लिखते जाना है। तो इस तरीके से जैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, प्रश्न काफी आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भले ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है क्या, बहुत ही आसान। देखिए कुछ ही सेकेंड में आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दोस्तों फिगर वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे फिगर वाला प्रश्न है, तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए वहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो एक गोल जैसा एगो आएगा सर, तो गोल वाला ऐसे कर दीजिए। ठीक है सर, एक गोल वाला होगा, तो गोल वाला जैसे हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब बाहर में कर देते हैं, सबसे आसान। देखिए पहले इस तरीके का एक गोल वाला होगा, बाहर में कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। ठीक है सर, एक गोल होगा, उसके बाद देखिए हम लोगों का एक वर्ग टाइप में होगा, यानी कि इधर से होगा सर इस तरीके का। ठीक है, एक रेखा जो हो जाएगा, उसके बाद देखिए ई तो होबे करेगा सर, यहाँ पे जैसे इस तरीके का गोल कर दे, उसके बाद इधर से एक रेखा हो जाएगा, और यहाँ से भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बनेगा। तो देखिए इस तरीके का यदि बनेगा तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल आपको दिख रहा है, यानी कि इस तरीके का फिगर बनाने वाला कौन सा एक फिगर हम लोगों का दिख रहा है, यानी कि यहाँ से और इधर से मिला देंगे दोस्तों, तो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है सर, और देखिए और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हम लोगों का ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीका देखिए ई तो कैसा फिगर बना दिया, हो भी नहीं करेगा। ई देखिए ई पार कर दिया, जबकि पार कहीं किया है, इस सब में पार किया है, नहीं किया है, इस सब में कहीं पार कर भी नहीं किया, सब में देखिए ई पार कर दिया है। तो इसीलिए हम लोगों का ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, तो एक के ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस जगह खाली के जगह यानी वाट के जगह हम लोग क्या भर देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। काफ़ी आसान है,
लेकिन काफ़ी बार पूछा गया, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ऐसे है सर, और यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसको जैसे कर दिए, उसके बाद देखिए एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई तो हो गया, उसके बाद इधर से दिया गया तो इधर से कर दिया, तो इधर से कर दीजिएगा और इधर से। तो एक के ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोई भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये रेखा इधर उधर किया है, इसमें भी देखिए रेखा की इधर पार कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि सब चीज दिया गया, बस आपको सिर्फ चेंज करना है। यानी भाग, यदि यहाँ पे लिखा है कि भाग जो है, भाग के लिए गुना, गुना के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस और प्लस के लिए भाग, तो ये सब चीज दिया गया है। तो अब आपको क्या कर देना है दोस्तों, इसके बदले में प्रयोग कर देना है। तो ठीक है सर, हम लोग करते चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, तो 46 लिखा है, 46 लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्लस। तो प्लस के बदले में देखिए नीचे में ही दिया है, प्लस के बदले क्या लेना है, भाग। तो यहाँ पे भाग कर दीजिए। उसके बाद कितना हम लोगों का, अच्छा 46 नया सर हम लोगों का क्या लिखा, 48 लिखा है। तो 48 लिख दीजिए, 48 और भागा क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 6, ठीक है सर। उसके बाद देखिए माइनस के लिए क्या अर्थ दिया है, तो यहाँ पे बोला है सर माइनस के लिए हम लोगों को प्लस लेना है, तो माइनस के बदले प्लस ले लेंगे। और 12 भाग के लिए क्या बोला है, तो शुरू में देखिए भाग के जगह गुना कर देंगे। तो भाग एक प्रश्न काफ़ी लेटेस्ट है, तो भाग के जगह गुना कर देंगे, इधर कर देंगे 2। अब प्लस देखिए, तो प्लस के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का दिया गया है, देखिए 2 जगह हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है। तो ठीक है सर, यदि 2 जगह हम लोगों का प्लस दिया हुआ है, तो प्लस के बदले हम लोगों को क्या लेना है, भाग लेना है। तो ठीक है सर, यदि हम लोग भाग लेते हैं तो ले लेते हैं, भाग ले लेते हैं। इसके जगह पे क्या ले लेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे, ठीक है सर। इस तरीके से हम लोग भाग ले लिए। तो देखिए ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग कर दिए, ठीक है, इस तरीके से कर दिए। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों का प्लस है आखिरी में, तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का भागा हो जाएगा। और क्या लिखेंगे इधर, 10 लिख देंगे, ठीक है सर। इतना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 48 में हो जाएगा हम लोगों का सबसे पहले क्या, 6 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, भाग का काम। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए 12 का 12 ही हो जाएगा, और गुना इधर देखिए भाग है तो ई नीचे आ जाएगा, ई 10 क्या आ जाएगा दोस्तों, भागा में है तो नीचे आ जाएगा। तो देखिए इधर कटेगा हम लोगों का। तो जैसे ही अगर इसको कटाएंगे तो देखिए कटा देते हैं, तो 2 बटा हम लोगों का 10 हो गया, तो 2 बटा 10 हो गया दोस्तों। तो इसको कटाइए, तो जैसे कटाएंगे, तो जैसे हम लोग अगर कटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कटाने के बाद देखिए हम लोगों का होना क्या चाहिए, ठीक है सर। अगर हम लोग कटाएंगे तो देखिए ये भी बोला है कि बोडमास के नियम के अनुसार नहीं बल्कि क्रम के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे करना है कि हम लोगों को यहाँ बोल दिया है कि बोडमास के अनुसार नहीं लेना, यही गलती होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, बोडमास के अनुसार, जबकि बोल दिया है कि बोडमास के नियम के नहीं बल्कि क्रम से। तो क्रम देखिए, क्रम शुरू यहाँ से हो रहा है, तो 12 क्या कर दीजिए दोस्तों, 20 कर दीजिए। 20 और 2 बट्टे क्या, इधर 10 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 90% से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान ही नहीं देते हैं, बस हड़बड़ी में सॉल्व करते हुए चलते हैं। यही वजह से क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। बल्कि हम लोग अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले तो आपको चिन्ह परिवर्तन करना ही है। भाग के जगह यदि हम लोगों का बोला है कि प्लस के जगह भाग लेना है और भाग के जगह गुना लेना है, तो सब चीज ले लिए हम लोग। लेने के बाद अब हम लोगों को चलना क्या, बोडमास के नहीं बल्कि क्रम के अनुसार। तो शुरू से चलिए। तो देखिए यहाँ से किए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ बोडमास के नियम के अनुसार नहीं, बोडमास के अनुसार तो पहले गुना होना चाहिए। पहले गुना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि गुना करेंगे तो आंसरों नहीं मिलेगा। और यहाँ बोला है कि बोडमास के नियम के अनुसार नहीं हल करना है। तो ठीक है, पहले जोड़ लीजिए, क्रम से लिए। तो क्रम इधर से 12 8 20 गुना 2 बटा क्या दोस्तों, 10। तो 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब 2 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी लेटेस्ट टीसीएस के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित पूरा सेट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वाट। अब कैसे करेंगे, और देखिए पॉइंट वाला, क्योंकि टीसीएस इसी तरीके के पॉइंट वाला, पहले तो नंबर वाला देते थे, आजकल इसी तरह का लेंथी प्रश्न आना चालू हो गया है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 0 क्या है तो 15 है। उसके बाद देखिए कोमा, इधर 0 क्या है दोस्तों 3 है। अगला हम लोगों का क्या लिखा है सर, तो यहाँ पे लिख दिया है वाट। अगला 1.2 और कोमा क्या है दोस्तों 2.4। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे, सबसे आसान और सबसे शॉर्ट बता दें। देखिए अगर हम लोगों का 0 यहाँ पे लिखा है दोस्तों, हम लोगों का देखिए 0 हम लोगों का 15 है, तो देखिए आखिर ऐसा क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का 3 आ जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 3 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जोड़ देते हैं सर, कितना जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का इतना हो जाएगा, यानी कि 0.3 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसमें दोस्तों 0 क्या जोड़ देते हैं, देखिए 0.15 ही जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों 0 यानी कि 15, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों 0.15। तो ठीक है सर, जैसे जोड़ेंगे ना तो देखिए 1.3 हो जाएगा, यानी 5 5 10 का जीरो। तो देखिए जीरो हम लोगों को मान के चले कि 0.30 ई लिखाता नहीं है, ई जीरो क्या होता है दोस्तों हम लोगों का लिखाता है नहीं, इसीलिए ई जीरो के नेगलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ई जो जीरो बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ई जीरो नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है सर, तो हटा दिए। तो इस बात तो आप समझ गए, ठीक है सर, ये सब हम समझ गए। देखिए अब वही काम करेंगे यहाँ पे, तो अगला क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, तो देखिए ठीक है सर, इतना जोड़ दिए 0.15। अगला मान के चलिए कि यहाँ पे प्लस कर देते हैं 0 क्या दोस्तों हम लोगों का 3 कर देते हैं। तो जैसे करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0.6। ठीक है सर, 0.6 आ गया। तो अगला देखिए, अगला में फिर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, तो देखिए 0 हम लोगों का 3 जोड़े। उसके बाद देखिए अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो अगला जैसे जोड़ेंगे दोस्तों, तो अगला हम लोगों का आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे सर जो कि हम लोगों का आगे वाला आएगा। देखिए तो अगला हम लोग जोड़ देते हैं 0 क्या दोस्तों 6 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं 6 जोड़ देते हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर आप ले रहे हैं तो 0.30 लीजिए, यहाँ पे 0.60 ऐसे जोड़ते चलिए। देखिए अगला जैसे जोड़ेंगे तो अगला जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 क्या आएगा दोस्तों 6। नहीं समझ पाए तो देखिए एक बार फिर से समझाइए कि कैसे कर रहे हैं, तरीका को देखिए दोस्तों हम लोग कैसे कर रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए सबसे आसान तरीका बता देते हैं, यहाँ पे 2.4 लिख लीजिए। देखिए यहाँ से यदि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 0 हम लोगों को 15 जोड़ना होगा। जैसे जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से जाएंगे दोस्तों, तो अगला जो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर अगला अगर आपको यहाँ से यहाँ पे जो जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों हम लोग 0.3 और 0। तो जैसे आप जोड़ दीजिएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा सर देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 0 हम लोगों का 6 और क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 0.60 हो जाएगा। अगला देखिए फिर 12 पे जाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 0 हम लोग 6 कर देंगे और 0 कर देंगे। ठीक है सर, अगला देखिए जब इधर जाएंगे यानी 15 30, अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 30 दूना 60। तो ऐसे चला, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या कि 1.4 लाना है ना, तो 1 पॉइंट आप क्या कर दीजिए दोस्तों 2 और 0 जोड़ दीजिए, तो इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का 0.6 आएगा दोस्तों आंसर, क्योंकि इसके बाद 0 लिखाता नहीं है इसीलिए हम लोग इसको 0 का हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए लिखा है सबसे पहले इसको प्रश्न को लिख लीजिए। तो बी है सर, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद देखिए फिर लिखा है डी बी, उसके बाद सी, उसके बाद हम लोगों का लिखा है सर ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, और यहाँ पे है सर हम लोगों का वाट। ठीक है सर, और आगे लिखा है देखिए एच आई और क्या लिखा हुआ हम लोगों का जे। तो कैसे लिखा होगा कैसे चला होगा, तो तरीका को देखिए। सबसे पहले एक लेटर पे जाइए, बी से यदि डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे +2 करना होगा। डी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा +1 करना होगा। ठीक है सर, तो देखिए एक बार +2 एक बार +1, तो अगला कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे भी क्या कर देते हैं +2 कर देते हैं, देखते हैं होता है क्या।
अगर प्लस 2 इस जगह पे कर देते हैं, देखिए प्लस 2 जैसे कर दिए तो ई में 2 लेटर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा, ठीक है। और जी में फिर कितना जोड़ना होगा, तो 1 लेटर जोड़ना होगा। देखिए एक क्रम चल गया, यानी कि +2 +1 +2 +1, ठीक है सर। अगला देखिए फिर सी से हम लोग जाएंगे दोस्तों बी पे, कितना जोड़ा है, तो सी से यदि बी पे जा रहे हैं तो सी से बी पे जाने तो जोड़ा नहीं है सर, यहाँ पे एक घटाया है, ठीक है सर। अगला देखिए बी से यदि हम लोग एफ में जा रहे हैं तो क्या किया है, तो बी से यदि एफ में जा रहे हैं सर तो यहाँ पे हम लोगों का +4 जोड़ा है। देखिए जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करते चलना है। तो देखिए एक जोड़ा सर, 4 जोड़ा, तो यानी कि फिर अगला हम लोग क्या करेंगे, एक इस जगह के घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो एक जैसे घटा देंगे एफ में, तो एफ में एक घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आएगा, ठीक है सर। तो अगला देखिए फिर यहाँ पे अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो देखिए देखिए इससे यदि ई से दोस्तों आई में जाएंगे तो देखिए हम लोगों को कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखिए -1 +4 -1 +4 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक पैटर्न फॉलो करते जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि हम लोग जाएंगे सर सी पे, तो डी से सी पे जाएंगे, तरीका को समझिए, डी से सी पे आएंगे तो -1, ठीक है सर। अगला देखिए सी से यदि हम लोग किस में जाएंगे, तो सी से सर यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो सी से जी पे जाएंगे तो सर +4 करना होगा। और उसी प्रकार से देखिए जी से यदि हम लोग अगला क्या करेंगे दोस्तों, वही कर देंगे, -1 कर देंगे। तो जैसे ही -1 कर देंगे जी में, यानी कि देखिए यानी जी में 1 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए अगला क्या करेंगे दोस्तों, एकदम अलग अलग पेन से आपको बता दिए कि यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जी ई एफ कहाँ है, जी ई एफ तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, तरीका को समझिए। सबसे पहले एक हक लेटर में देखिए रेड कलर से जोड़ते गए, फिर हम लोगों का देखिए अलग पेन से हम लोगों का देखिए 1 4 1 4, तो इस तरीके का अलग अलग सीरीज चला हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कहिए, सीरीज को आगे बढ़ा दिए। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप करते हैं, तो उसी तरीके के पैटर्न को आज लाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे सर थोड़ा सा टफ लेवल करवाइए, तो बिल्कुल आपके टफ लेवल के प्रश्न हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें, यानी कि हम लोगों का ये प्रश्न निहित है, यानी ई फिगर कहाँ नजर आ रहा है, कौन सा उत्तर आकृति में ई फिगर नजर आ रहा है। देखिए तो सर यहाँ तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करने के बाद और इधर से ये देखिए ऐसे करके ऐसे, तो बिल्कुल सर कहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं दोस्तों, लेकिन काफ़ी एग्जाम में आया भी है सारे प्रश्न, क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही लिए हैं, अलग अलग एग्जाम से जो रिपीट किए हुए हैं। देखिए ई फिगर साफ साफ कर रहा था कि कहाँ नज़र आ रहा है, तो कौन सा में नज़र आया, तो ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके ना बनाया जा सकता है। क्या बोला है दोस्तों, ना बनाया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा देखते हैं, ई बना सकते हैं क्या, तो देखते हैं डी है सर, उसके बाद ई है तो ई मिल रहा है, उसके बाद पी मिल रहा है क्या, तो पी हाँ सर पी भी मिल रहा है, उसके बाद ई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, डी ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। अगला देखिए अगला दिया हम लोगों का कि आर तो है ही सर, ये देखिए आर कहाँ है इसमें, ये देखिए यहाँ पे आर है, तो ठीक है सर यहाँ पे आर मिल रहा है। उसके बाद ई तो हर जगह बहुत जगह है, उसके बाद पी तो पी भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए ई तो फिर ई मिल रहा है, एन भी मिल रहा है सर, उसके बाद टी तो टी भी ई भी बनाया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे, अच्छा आर ई तो आर भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, ई मिल रहा है, लेकिन ए नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, ए आपका कहीं नहीं मिल रहा है। किसमें, इतना बड़ा जो ई लिखा है इसमें कहीं ए नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
कि सर यहाँ बोला है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए हम लोगों का इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें ए आपका कहीं है, ये नहीं है, ए कहीं है क्या, नहीं है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए लिख दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें साफ साफ कहा था नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्यों? क्योंकि ए इसमें नहीं लिखा है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है उसमें कहीं नहीं है, और इसमें ए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, देखिए एक तरीके के पंक्ति वाले प्रश्न दिए गए हैं, जो कि एक तरीके से समझा जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट में ही इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा और किधर देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो आपको दिशा मालूम है कि इधर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पूर्व होता है, इधर इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है, हल्का सा बता दिए। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये बात समझ गए तो देखिए 5 मित्र है तो 5 मित्र ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से जो है हम लोगों का 5 मित्र होगा, ठीक है सर। तो इधर 1, एगो 2, एगो हम लोगों का 3, एगो 4, और एगो इधर कर दीजिए 5। तो 5 मित्र है सर, तो 5 टू बना दिए। और इसमें ई भी लिख देंगे कि इधर हम लोगों का दायां होता है और बायां। तो देखिए ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दायां होता है, ठीक है सर। और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, बायां होता है, ठीक है सर। तो ई साइड में हम लोगों का बायां, इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। तो ठीक है, अब देखिए अब हम लोग सजाते हैं, यानी कि बनाते हैं। करा कि 5 मित्र एक पंक्ति में काफी बार एग्जाम में आया है दोस्तों, अलग अलग इस तरीके के प्रश्न। तो दक्षिण दिशा में करके बैठे हैं, जिसमें से देखिए मोहन जो है हम लोगों का करा कि उसमें से मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है। यानी कि मोहन जो बैठा है दोस्तों हम लोगों का कहाँ बैठा है, तो बालू और किसके अथी में बैठा है, तो राजू। मान के चलिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों कि मोहन, तो ठीक है। अगर यहाँ पे ले लेते हैं, पहले देखते हैं कि मोहन यहाँ पे ले लिए, ठीक है सर। तो कह रहा है कि हम लोगों का मोहन जो है बालू और राजू, अच्छा मोहन तो बीच में आएगा तो इस जगह नहीं आएगा, बल्कि हम लोगों का मोहन क्या आएगा दोस्तों, इस जगह ले लेते हैं, ठीक है सर। मोहन को अगर इस जगह ले लेते हैं कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है, तो ठीक है सर। इधर हम लोग लिख देते हैं बालू, यहाँ पे लिख देते हैं बालू, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का राजू। यानी कि बोला है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है, तो ठीक है सर, बालू और राजू के बीच में बैठा देते हैं। तो ठीक है सर, बालू और राजू के बीच में बैठा दिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बढ़ेंगे तो देखिए उसके बाद करा कि राजू परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो राजू जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, राजू जो है परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो मान के चलिए कि ये देखिए राजू जो है परवीन के दाईं ओर, तो कहाँ ये राजू कहाँ, यहाँ इसमें बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो इस तरीके से नहीं बैठेगा, यानी कि हम जो बैठा रहे हैं इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। तो फिर किस तरीके से बैठाएंगे, तो देखिए तरीका देखिए, इस तरीके से बैठाए तो नहीं हुआ। तो देखिए अब अच्छे तरीके से बैठाते हैं, जिस तरीके से बैठाना चाहिए। हम लोगों का उसमें कह रहा है कि मोहन जो है हम लोगों का बालू और राजू के बीच में, यानी कि मोहन जो है दोस्तों हम लोगों का किसके अंतर्गत, तो बालू और राजू के बीच में। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों देखिए बालू, तो ठीक है सर, बालू हो जाएगा। नाम भी गजब है दोस्तों हम लोगों का, बालू। तो बालू जो है कह रहा है कि मोहन जो है, तो मोहन इस जगह हो जाएगा, ठीक है सर। मोहन इस जगह कर देते हैं, मोहन जो है बालू और राजू के बीच में, तो यहाँ पे कर देते हैं राजू। तो ठीक है, अब देखिए एक क्रम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या कह रहा है कि राजू जो है परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो राजू जो है परवीन के ठीक किधर बैठा है दोस्तों, दाईं ओर। तो देखिए परवीन यहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे यदि हम लोगों का परवीन बैठ जाएगा तो इधर दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो दायां किधर होगा, इस साइड में हो जाएगा, ठीक है सर। तो दायां हम लोगों का इस साइड में हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर हम लोगों का दक्षिण की ओर बैठा है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर बैठा है तो दायां देखिए हम लोगों का किधर हो जाएगा, इधर नहीं होगा, बल्कि दायां हम लोगों का ईस्ट साइड में हो जाएगा। जितना भी व्यक्ति अगर हम लोगों का दक्षिण की ओर बैठा है दोस्तों, तो दक्षिण की ओर बैठा है तो देखिए दायां हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो सर दक्षिण की ओर बैठा है ना, तो दायां हम लोगों का इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा सर। इस साइड में क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, क्योंकि आदमी दक्षिण की ओर बैठा है। दक्षिण का मतलब इधर ई मुखड़ा करके बैठा है, तो हाथ इसका किधर हो जाएगा, दायां वाला इधर हो जाएगा, ठीक है सर, समझ गए।
अब देखिए एक आदमी बैठा है तो अमित हो तो अमित इधर बैठ जाएगा, अमित क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर बैठ जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न हो गया। तो कह रहा है कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे दाईं ओर कौन है, तो अमित बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए कि एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ बैठा है तो दक्षिण नीचे होता है, यहाँ पे बैठा दिए दक्षिण नीचे की तरफ सब बैठा हुआ, यानी कि इधर देख रहा है दक्षिण मतलब नीचे, नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। उसमें बोला है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में, तो देखिए मोहन जो है बालू और राजू के बीच में कर दिए सर। उसके बाद ये भी आगे जैसे बढ़ेंगे तो आगे जैसे बढ़ेंगे, देखिए कह रहा है कि राजू जो है परवीन के दाईं ओर है। तो राजू देखिए परवीन के ठीक इस जगह बैठा है, तो यानी कि इस जगह बैठेगा दोस्तों। देखिए तो इसका यानी परवीन जब इस जगह बैठा तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, तो राजू हो जाएगा, ठीक है सर। परवीन के दाईं ओर राजू हो जाएगा। और कह रहा है कि ठीक दाईं ओर बैठा है। इसी तरह अमित जो है बालू के दाईं ओर, तो अमित जो है ये देखिए बालू के दाईं ओर, तो अमित जो है दोस्तों हम लोगों का बालू को किधर हो, बालू के किधर, दाईं ओर बैठा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तदनुसार सबसे दाईं में कौन बैठा है, तो अमित। सबसे दायां यानी किनारे में कौन है, तो अमित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि प्रश्न आकृति में दिए गए कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि इस सब फिगर को मिलाकर कौन सा आकृति हम लोगों का बन सकता है। तो इस तरीके का देखिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, अगर हम लोग देखें तो कौन सा सही होना चाहिए और कौन सा फिगर हम लोगों का बन सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, बल्कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों का सबसे सूटेबल जो है ये देखिए एक बड़ा रेखा और छोटा रेखा होना चाहिए, ठीक है सर। और एक हम लोगों का त्रिभुज होना चाहिए इस तरीके से। तो सबसे अगर सूटेबल देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी इधर कोई नहीं होगा। नहीं समझे सर तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहा है कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाए, यानी कि इस सब का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ होगा ये ऑप्शन नंबर ए में कि सर यहाँ तो ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो फिर हम लोगों का नहीं हो पाएगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ये त्रिभुज वाला रेखा नहीं लेना, इसमें क्या करना दोस्तों, त्रिभुज वाला रेखा नहीं लेंगे, क्योंकि त्रिभुज एक अलग है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लेंगे तो हम लोगों का एक त्रिभुज अलग हो जाएगा, ठीक है सर। इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो देखिए त्रिभुज हम लोगों का यहाँ पे अलग रह जाएगा दोस्तों, और चारों रेखा का भी प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से सर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का विषम की पहचान करा। तो इनमें से कौन सा अलग है सर और कौन सा हम लोगों का विषम है, इनमें से देखिए। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले देखेंगे स्क्वायर है क्या, नहीं है सर। क्यूब यहाँ का है क्या, नहीं है सर। तो अब देखेंगे विभाजता का नियम। तो जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे कि सर कौन सा अलग हो जाएगा, तो सबसे आसान तरीका से देखा जाए तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 2 से भाग लग रहा है सर, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है सर हम लोगों का, इसमें भी हम लोगों का 2 से भाग लग रहा है, लेकिन इसमें हम लोगों का 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहले देखेंगे स्क्वायर क्यूब ये सही तो नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सब नहीं रहेगा तो फिर आपको भाग विभाजता का नियम लगा के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, बाकी सब में भाग लग जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान। भिन्न का मतलब दोस्तों कि 4 किसी तरीके से समान होगा, एक 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा वो आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलग है। देखिए U से यदि हम लोग Q पे जाएंगे तो कितना माइनस करना होगा, कितना लेटर माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 4 लेटर माइनस करना होगा। G से यदि इस पे जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को माइनस करना होगा, यानी कि सर यहाँ पे हम लोगों को करना होगा 3 लेटर माइनस करना होगा। R से यदि N पे जाएंगे दोस्तों तो -4 लेटर, N से यदि हम लोग J पे तो -4 लेटर। तो यही तो अलग हो जाएगा। बाकी देखिए शुरू वाला से आ रहे हैं, आखिरी वाला 4 लेटर माइनस करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें 3 लेटर करना है। इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा 3 से। सब में 4 लेटर माइनस किए, क्योंकि देखिए U से Q पे आएंगे तो कितना लेटर माइनस कम करना होगा, 4 लेटर। अगला J से G पे आएंगे तो कितना लेटर माइनस करना होगा दोस्तों हम लोगों का,
जे से यदि जी पे आ रहे हैं तो 3 लेटर, उसी प्रकार से देखिए आर से यदि हम लोगों का एन पे आ रहे हैं तो 4 लेटर, एन से जे पे 4 लेटर, तो हम लोगों का इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों एसएमएस, देखिए एसएमएस है, उसी प्रकार से देखिए स्पीड पोस्ट है, पत्र है और मनी ऑर्डर, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, विषम का मतलब हुआ कि एक अलग की पहचान करना, तो सर एसएमएस अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्पीड पोस्ट हो गया, मनी ऑर्डर हो गया और पत्र हो गया, तो ये सभी जो है हम लोग कहाँ से भेजते हैं दोस्तों, डाक घर से भेजते हैं, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डाक घर से भेजा जाता है, जबकि एसएमएस हम लोगों का किससे भेजा जाता है, तो मोबाइल से। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बाकी सब हम लोगों का डाक घर से भेजते हैं, इसको डाक घर से, इसको भी हम लोगों का डाक घर से और इसको भी डाक घर से, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न थे और ये पार्ट 23 थे। जिसने अभी तक पार्ट 22 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।